बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको एक दफ़ा फिर से चैनल में खुशामदीद कहते हैं। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स न्यू यूज़र हैं या न्यू व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे चलते हैं जी। हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे द बिज़नेस प्लान, क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग द वेंचर। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर प्लान की ज़रूरत क्यों बनती है या प्लान की ज़रूरत क्यों बनती है। याद रहे कि जब भी हमने कोई काम शुरू करना होता है तो उसके लिए हम सबसे पहले प्लानिंग जो है अपने माइंड में स्टार्ट कर देते हैं। प्लानिंग से मुराद ये है कि हमने अपना काम करना कैसे है, हम किस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे एंड करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें और एक्टिविटीज़ हैं। आगे थोड़ा सा मूव करते हैं कि सर बिज़नेस प्लान जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है और इसकी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ज़रूरत क्यों बनती है, क्या ये हेल्पफुल होता भी है या नहीं होता। तो यहाँ पर बात जो है थोड़ी सी इसको आगे लेकर चलते हैं कि जब हमने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, वेंचर स्टार्ट करना है, तो उसके लिए प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। कहते हैं प्लानिंग एज द पार्ट ऑफ द बिज़नेस ऑपरेशन, क्योंकि ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। सेकंड वन इज़ द एंटरप्रेन्योर जो होते हैं हैज़ अ बेटर सेंस ऑफ द मार्केट एंड द प्रोडक्ट और सर्विसेज, और उसके बाद दे हेल्प टू मीट द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स। नेक्स्ट वन इज़ द व्हाट इज़ द बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान है क्या। कहता है अ रिटन डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग ऑल रेलिवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल एलिमेंट्स कुछ होते हैं कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए। इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्लान एड्रेस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसीजंस मेकिंग फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन। कि आपने पहले 3 साल तक ऑपरेशंस को कैसे चलाना है, कैसे उसकी वर्किंग करनी है और कैसे उसको आगे तक लेकर जाना है। ये बेसिकली सारी की सारी चीज़ें आपके बिजनेस प्लान के अंदर इंक्लूड होती हैं। आगे थोड़ा सा चलते हैं जी। वाई शुड राइट द प्लान। प्लान आखिर क्यों लिखा जाता है। कहते हैं द प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर इन कंसल्टेशन विद द अदर सोर्सेज। द एंटरप्रेन्योर शुड मेक एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ हिज और हर ओन स्किल्स बिफोर डिसाइडिंग हायर अ कंसल्टेंट। कहता है जो प्लान्स हैं बेसिकली इसलिए प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी दूसरे सोर्सेज से कंसल्ट करके प्रिपेयर किए जाते हैं। इनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव को अवेल करने के लिए प्लान जो है हमारे काम आते हैं। स्कोप एंड वैल्यू ऑफ द बिज़नेस प्लान की बात कर रहे हैं कि इसका क्या फ़ायदा होता है फ्यूचर में, इसकी क्या कोई वैल्यू है भी है कि नहीं है। कहते हैं हु इज़ एक्सपेक्टेड टू रीड द प्लान कैन ऑफन इफेक्ट इज़ एक्चुअल कंटेंट एंड फोकस। एंटरप्रेन्योर यानी जब भी हम प्लान लिख रहे होते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए कि वो लोग जो है हमारे प्लान के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। हमें एक एंटरप्रेन्योर और माइंड बना के उस पर्सपेक्टिव से प्लान बनाना है, हमने मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से प्लान बनाना है, हमने इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से प्लान बनाना है। ये तीनों मेन कैटेगरीज होती हैं जो कि आगे चल के हमारे लिए बड़े हेल्पफुल साबित भी होती हैं और चैलेंजिंग भी होती हैं। डेप्थ एंड डिटेल इन द बिजनेस प्लान डिपेंड ऑन स्कोप एंड वैल्यू ऑफ द बिजनेस प्लान की बात कर रहे हैं। वंस अगेन वही चीज़ चल रही है, डेप्थ एंड डिटेल इन द बिजनेस प्लान की बात कर रहे हैं। कहते हैं जी इसकी डेप्थ और इसकी क्या डिटेल होती है जिस पे आपका बिजनेस प्लान जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। साइज एंड स्कोप ऑफ द प्रपोज न्यू वेंचर, यानी कि बिजनेस प्लान इसलिए भी बनाया जाता है कि आप जो है स्कोप जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। साइज़ ऑफ द मार्केट, कंपटीशन एंड पोटेंशियल ग्रोथ, ये वो चीज़ें हैं कि जिसके लिए आप बिज़नेस प्लान जो है वो डेवलप करते हैं। वो देखते हैं कि क्या इसमें मुझे कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत पड़ेगी भी या नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो ये कहता है द बिजनेस प्लान इज़ वैल्यूएबल बिकॉज इट इज़ हेल्प डिटरमिन द वायबिलिटी इन द वेंचर इफ़ designated market, guide the entrepreneur in organizing and planning activity and serve as an important tool in obtaining financing। ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी। वायबिलिटी जो है वो ये देखता है कि जैसे रिलायबल है, जैसे वाइबल है, क्या जिस मार्केट में आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या वो मार्केट आपके पर्सपेक्टिव से ठीक भी है या गलत है। आपकी प्लानिंग एक्टिविटीज़ को देखने के लिए आपके जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं फाइनेंसिंग वगैरह मतलब लेने के लिए आपके टूल्स भी जनरेट किए जाते हैं कि किन किन सोर्सेज से आप जो है फ़ंड कलेक्ट कर सकते हैं। दिस प्रोसेस प्रोवाइड्स अ सेल्फ असेसमेंट बाय द एंटरप्रेन्योर, ये सेल्फ असेस्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द हाउ डू पोटेंशियल लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स इवेल्युएट द प्लान। जो आपके पोटेंशियल लेंडर्स होते हैं वो प्लान को कैसे इवेल्युएट करते हैं। द बिजनेस प्लान मस्ट रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजमेंट पर्सोनल, द प्रोडक्ट सर्विसेज अवेलेबल रिसोर्सेज। Lenders are interested in the venture's ability to pay back the debts, focus on the 4 C's of the credit characters: cash flow, collateral and equity contributions. Banks want an objective analysis of the business opportunity and the risk. ये बेसिकली क्या है, बिजनेस प्लान मस्ट बी रिफ्लेक्ट, इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी HR को रिफ्लेक्ट करते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देखते हैं। Lenders are intended in the वेंचर्स एबिलिटी टू पे द बैक ऑफ द डेट। लेंडर्स जो हैं वो बेसिकली उनको भी आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि लेंडर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कर्जा दिया होता है आपके बिज़नेस के अंदर
और जब वो लेंडर्स ये देखते हैं कि भाई मैं इस बिज़नेस को कर्जा दे रहा हूँ, क्या इसके अंदर इतना पोटेंशियल है भी है कि नहीं है, ये हमें पैसे वापस कर देगा। उसके बाद बैंक्स वांट टू ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बैंक भी जो होते हैं वो आपको एनालाइज कर रहे होते हैं कि आपका प्लान किस हद तक ब्रॉड है, किस हद तक मार्केट को कैप्चर कर सकता है। इन्वेस्टर्स पर्टिकुलरली वेंचर कैपिटलाइज हैव द डिफरेंट नीड्स। इन्वेस्टर्स जो होते हैं उसकी नीड्स ज़रा डिफरेंट होती हैं। प्लेस मोर एम्फोसिस ऑन द एंटरप्रेन्योर्स करेक्टर। उसका करेक्टर देखते हैं जी, मार्केट में उसकी रेपूटेशन कैसी है। स्पेंड मच टाइम कंडक्टिंग बैकग्राउंड चेक। बैकग्राउंड उसका चेक करते हैं, पीछे कहीं फ्रॉड तो नहीं लगा रहा। अक्सर लोग होते हैं मार्केट में ना टेम्प्रेरी तौर पे आते हैं, जैसे एक कुछ वेबसाइटों का काम चला जाती है, वेबसाइट से जनाब आप अर्निंग करें, आप डेली का 3,000 कमा सकते हैं या 2,000 कमा सकते हैं। ये अगर आपको याद हो कुछ साल पहले ये एक ट्रेंड चला था, लेकिन ये क्या हुआ कि ये बुरी तरह से फिर फेल हुआ, क्योंकि बुरी तरह से फेल इसीलिए हुआ कि वो बंदा आता था, वो बंदा कहता था मुझे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक सिटी से 1,000 बेवकूफ़ चाहिए। तो जब 1,000 बेवकूफ़ फिर आगे एक और 1,000 बेवकूफ़ ले आते थे जी, रेफरेंस देते होते थे, तो लोग उस वेबसाइट पे विज़िट करते थे। स्टार्टिंग के 2-3 महीने जनाब उन्हें फ़ायदा होता। जब 7 महीने अच्छा खासा कैपिटल कलेक्ट हो जाता तो वो पर्सन फिर क्या करता, वो पर्सन अपना बोरिया बिस्तर उठा के गोली करवा के चला जाता। तो इस किस्म के बैकग्राउंड चेक किए जाते हैं कि क्या बंदा इस किस्म का फ्रॉड तो नहीं करने आ रहा। डिमांड हाई, रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टर जो होता है ना लालची होता है, ये बात याद रखिएगा। उसकी कहते हैं कि जब तक लालची जिंदा है ना तब तक फ्रॉडिया मरता नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप लालच रखेंगे एज अ इन्वेस्टर के तौर पे, उतने फ्रॉड के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं फोकस ऑन मार्केट एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की बात कर रहे हैं। मार्केट को भी देख रहा होता है और फाइनेंशियली भी उसकी हालत जो होती है उसको भी साथ साथ एनालाइज कर रहा होता है, इवेल्यूएट कर रहा होता है। आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। कहते हैं अपसाइड डाउन, अच्छा ये अप्रोचेस कुछ यूज़ हो रही हैं, इसको आगे करते हैं। हाँ जी, प्रेजेंटिंग द प्लान, आप प्लान जो है वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू सेल द बिजनेस कंसेप्ट, अच्छा जब आपने प्लान प्रेजेंट करना है ना तो आपने इस हिसाब से प्रेजेंट करना है कि आप अगले बंदे को राज़ी कर लें कि वो आपके बिज़नेस में आके इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि आप जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाने जा रहे हैं। फोकस ऑन वाई दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप लोगों को समझाएं जी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है। प्रोवाइड एन ओवरव्यू, उनको पूरे मार्केट प्रोग्राम का ओवरव्यू दें जी, कैसे सेल और कैसे प्रॉफिट आप लेकर आएंगे। एड्रेस रिस्क एंड हाउ टू ओवरकम दैम, आप जो रिस्क है उसका वो देखें कि उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। ऑडियंस इंक्लूड द पोटेंशियल इन्वेस्टर हु मे राइज द क्वेश्चंस, ऑडियंस जो है आपके सामने बैठी हुई है जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को देख रही है, उसके अंदर देखें कि यानी उनको आप इतना वो कर दें, एक्साइटेड कर दें कि वो आपसे सवाल पूछें डिफरेंट किस्म के, और उनके सवालों के आप जवाब फौरी तौर पे देते जाएँ। इन्वेस्टर डिस्क्राइब दिस प्रेजेंटेशन एज अ एवेल्यूएटर पिचेस, यानी इन्वेस्टर जो है वो उसके सामने आप ऐसी प्रेजेंटेशन रखें कि वो बंदा इवेल्यूएट करे, और इवेल्यूएट करने के बाद उसको पता चलता जाए। इन्फॉर्मेशन नीड जो है ये ज़रूरी है जी। बिफोर क्रिएटिंग अ बिज़नेस प्लान द एंटरप्रेन्योर, हाँ जब भी आप बिज़नेस प्लान आगे किसी को दें ना तो उससे पहले आप स्टडी करके आएँ पूरी मार्केट का। ये ना आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछा जाए वो खामोश हो जाए, आपको जवाब ना दे सकें, तो वो एक बैड इंप्रेशन होता है। इन्फॉर्मेशन फॉर अ विजिबिलिटी स्टडी शुड बी फोकस ऑन द मार्केटिंग एंड फाइनेंस, बड़े इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर हैं जी, मार्केटिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में आपके पास मच इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिजिबल वेल डिफाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव नीड टू बी इस्टेब्लिश, आप गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो भी इस्टेब्लिश करें इसके साथ साथ। बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटजी डिसीजंस कैन बी इस्टेब्लिश्ड, जो स्ट्रेटजीज डिसीजंस होते हैं वो भी आप इस्टेब्लिश करें साथ साथ, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज़ें जो हैं ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी होती हैं जब वो क्या कर रहा होता है, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करता है या उसके सामने क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं उसकी प्रेजेंटेशन के दौरान। ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन नीड्स है जी, ये लोकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल, इक्विपमेंट, लेबर, स्किल, स्पेस, ओवरहेड, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड डायरेक्टली इनटू द बिजनेस प्लान। हाँ ये ऊपर जो चीज़ें मैंने डिस्कस की है ना, लोकेशन से लेकर नीचे ओवरहेड तक, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि किस जगह पे आप बिज़नेस करेंगे, क्या उसका फ़ायदा होगा, मैन्युफैक्चरिंग ईजी होगी कि नहीं, मटेरियल कहाँ से आएगा, इक्विपमेंट कहाँ से आएगा, स्किल लेबर कहाँ से मिलेगी, स्पेस क्या आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी वहाँ पे, ओवरहेड एक्सपेंसेस आप कैसे डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद वंस अगेन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड्स वो चल रहे हैं। कहता है द एंटरप्रेन्योर हैज़ अ प्रिपेयर अ बजट ऑफ द ऑल पॉसिबल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू सोर्सेज इंक्लूडिंग द सेल्स एंड एनी एक्सटर्नल अवेलेबल फंड, राइट। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जी, लोग आपसे ये पूछते हैं स्टार्ट में, सर आप अपना बजट कितना रखेंगे, आपके इनकम के क्या सोर्सेज होंगे, और आप अपने ऑपरेशंस को कैसे डील करेंगे, अखराजात को आप कैसे मैनेज करेंगे। इसके साथ साथ वो कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, डायरेक्ट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, कैश एक्सपेंडिचर्स होते हैं, नॉन एक्सपेंसेस आइटम्स होती हैं, इनसे भी इनसे रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछे जा रहे होते हैं, तो आपने उसके भी जवाब देने होते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री बेंचमार्किंग कैन बी यूज इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल प्रो फॉर्मा स्टेटमेंट इन दिस फाइनेंशियल प्लान। इंडस्ट्री बेंचमार्क ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है।
ये बेंचमार्क क्या होता है? हम अपने ऑपरेशंस को दूसरे किसी बिज़नेस के ऑपरेशन के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमारे ऑपरेशंस दूसरे से कितने बेहतर हैं या दूसरी जो फर्म्स हैं उसके ऑपरेशंस आपसे कितने बेहतर हैं। याद रखिएगा कि हमेशा आपने अपने बिज़नेस को दूसरे बिज़नेस के साथ कंपेयर इस तरीके से करना है कि आप अपनी हामी ढूंढने बजाय उसकी हामी ढूंढने के। ठीक है, आपने अपनी वीकनेस जो है वो देखनी है बजाय दूसरे बंदे की या दूसरे बिज़नेस की वीकनेस को कंपेयर करने के। जब आप अपने ऊपर क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करना सीख जाएंगे ना, तब समझ लें कि आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द यूजिंग द इंटरनेट एज अ रिसोर्स टू। इंटरनेट भी आप यूज़ कर सकते हैं जिससे भी आपको इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़बरदस्त मिल रही होती है। इट इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स in later stage planning and decisions making, provide opportunity for marketing strategy. An entrepreneur can access popular search engine, competitive website, social networking belongs to the discussions group. ये बेसिकली तीन एंटरप्रेन्योर जो हैं इन तीन तरीक़ों से भी एसेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ द वो कहता है राइटिंग द बिजनेस प्लान की बात कर रहे हैं जी। हम बिजनेस प्लान जो है वो कैसे लिख सकते हैं? A business plan should be a comprehensive enough to give any potential investor as a complete picture and understanding of the new venture. एक जो बिजनेस प्लान होता है बड़ा कम्प्रीहेंसिव होता है जो कि मुकम्मल तौर पे एक पिक्चर आपको प्रोवाइड करता है। इट शुड हेल्प द एंटरप्रेन्योर क्लैरिफाई हिज और हर थिंकिंग अबाउट द बिजनेस, जो कि एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस के बारे में क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। याद रहे कि बिजनेस प्लान जब भी आप एक रिटन एक प्लान बनाएंगे तो वो प्लान फुल डिटेल्ड होता है, यानी ए से लेके जी तक उसके अंदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है। उसके बाद कहते हैं राइटिंग द बिजनेस प्लान की बात कर रहा है जी। जब आप बिजनेस प्लान करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आप लिख रहे होते हैं? इंट्रोडक्शनरी पेज सबसे पहले नेम एंड एड्रेस है, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स है, उसके टेलीफोन नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह, फैक्स वगैरह। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है जी, कंपनी की फुल डिटेल होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियली ऑफ रिपोर्ट। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके बिजनेस प्लान के अंदर इंक्लूड होती है। इंट्रोडक्शनरी जो पेज होता है उसमें ये चीज़ें शामिल हैं। अभी इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ सिर्फ बिजनेस प्लान का, ठीक है। आगे एग्जेक्टिव समरी है जी। एग्जेक्टिव समरी जो होती है 2 से 3 या उससे ज़्यादा पेजेस की भी होती है जिसमें बिज़नेस की मुकम्मल डिटेल होती है, ये एग्जेक्टिव के लिए होती है। एनवायरमेंटल इंडस्ट्री एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस की डिटेल भी इसके अंदर प्रोवाइड की गई होती है, जो कि ये बताती है कि कौन कौन से फैक्टर्स आपको इफेक्ट कर सकते हैं, क्या वो इंटरनल होंगे या एक्सटर्नल होंगे। थर्ड वन इज़ द कहते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस इन्वॉल्व रिव्यू इंडस्ट्री ट्रेंड। हाँ, इसमें कुछ ट्रेंड्स भी होते हैं जिसमें डिमांड्स के बारे में, कंपटीशन के बारे में बताया जा रहा होता है कि मार्केट के अंदर फिलहाल ट्रेंड जो है वो कैसा चल रहा है, किस चीज़ का चल रहा है। नेक्स्ट वन इज़ द ऑपरेशन प्लान्स की बात कर रहा है। ऑल बिजनेसेस should include an operational plan as a part of the business plan. It goes beyond the manufacturing process, describe the flow of the goods and services from the production to the customer. अब ऑपरेशनल प्लान्स बेसिकली ये कौन से प्लान होते हैं कि आपने अपने बिजनेस को रन कैसे करना है, कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो आपको चाहिए होंगे उसको चलाने के लिए। द मेजर डिस्टिंक्शंस बिटवीन द सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इज द सर्विसेज इन्वॉल्व इनटेंजिबल परफॉर्मेंसेस। अच्छा, वो ये कहता है कि अक्सर औकात ना आप ये डिपेंड करता है आपके बिज़नेस के ऊपर कि आप सर्विसेज वाला बिज़नेस देंगे या टेंजिबल फॉर्म वाला बिजनेसेस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन दोनों जो बिजनेसेस होते हैं इनके काम करने का तरीक़ेकार ज़रा डिफरेंट होता है। जब आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं यू हैव टू डील वेरी पोलाइटली, यू हैव टू लुक प्रोफेशनल, ठीक है। आपको कूल माइंडेड होके बड़ी तसल्ली के साथ अगले बंदे को मशवरा देना पड़ता है। कभी आपने कंसल्टेंसी फर्म विज़िट की है, ये जो होती है इमिग्रेशंस की, आप वहाँ पर जाएँ, उसने बड़ा पप्पू और टिप टॉप बनाया होता है खुद, और वो बना हैंडसम एक बंदा बैठा होता है, और जनाब आप उसके पास आप जाते हैं, वो कहते हैं जी आए जनाब हम ये हमारा कंसल्टेंसी ऑफिस है, हम इमिग्रेंट्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको देते हैं। तो जनाब वो इन्फॉर्मेशन देने के आपसे पैसे चार्ज करता है अच्छे खासे। हर चीज़ के ना सेल करने के तौर तरीके अलहदा होते हैं, ठीक है। कभी आप ट्रैवलिंग एजेंसीज वहाँ पे जाके आप विज़िट कर लें। उसके बाद वो कहता है मार्केटिंग प्लान, ठीक है। अब ये मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान के बाद ये दूसरा प्लान आ रहा है जी। अक्सर औकात इस पर क्वेश्चन आ जाता होता है पेपर के अंदर कि राइट ए नोट ऑन मार्केट प्लान, या अक्सर वो ये कहता है कि व्हाट डू यू थिंक विच प्लान इज़ मोर वाइडर, ठीक है। कौन सा जो प्लान है वो ज़्यादा वाइडर है, क्या वो बिजनेस प्लान है या मार्केटिंग प्लान है। अब यहाँ पे आ रहा है, कहते हैं मार्केटिंग प्लान क्या होता है? इट डिस्क्राइब द मार्केट कंडीशन एंड स्ट्रेटजी रिलेटेड टू द हाउ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्राइज्ड एंड प्रमोटेड। मार्केट कंडीशन एंड स्ट्रेटजी रिलेटेड टू द हाउ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, उसकी प्राइस वगैरह क्या होगी। उसके बाद वो ये कहता है नेक्स्ट वन इज़ द मार्केटिंग रिसर्च एविडेंस सपोर्ट एनी ऑफ द मार्केटिंग डिसीजन स्ट्रेटजीज एज वेल एज फॉर द फॉरकास्टिंग सेल्स शुड बी डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन। मार्केटिंग रिसर्च के अंदर ये इस बात के एविडेंसेस मौजूद होते हैं कि कैसे मार्केट डिसीजन स्ट्रेटजीज हैं एज वेल एज फॉर द फॉरकास्टिंग सेल्स शुड बी डिस्क्राइब इन दिस सेक्शन।
मार्केट रिसर्च बेसिकली एक अलग सब्जेक्ट है, बहुत उसमें डिटेल है। उसमें एविडेंसेस होते हैं जी, कैसे हम मार्केट के जो डिसीजंस हैं वो स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं या नहीं ले सकते। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स रिगार्ड द मार्केटिंग प्लान एज अ क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द न्यू वेंचर्स। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको मार्केटिंग प्लान के साथ बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका मार्केटिंग प्लान होगा उतने ही आप जो है वो चीज़ को अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। याद रहे कि किसी भी कंपनी के अंदर आप चले जाएँ ना, जो आपके मार्केटर्स होते हैं या जो मार्केटिंग की जो जॉब्स होती हैं, उसमें पैसा भी ज़्यादा होता है और उसमें डिमांड्स भी ज़्यादा होती हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल प्लान होता है, जो कि आपके बिजनेस प्लान के अंदर लिखा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का प्लान क्या होगा, ऑनरशिप क्या होगी, लाइन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर्स की क्या होगी। अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट हैं। अगर वो कॉर्पोरेट लेवल का बिजनेस है, यानी कि कंपनी लेवल का बिजनेस है, तो उसके अंदर जो ऑनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ज़रा डिफरेंट होंगी कि कैसे उसको चलाएंगे, कैसे उसको रन करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द असेसमेंट ऑफ रिस्क है जी। आप रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क के अंदर पाए जाने वाले जो हैज़र्ड्स हैं, ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ हैं, मीट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं तो उसको आप कैसे डील करेंगे। उसके अलावा और जो रिस्क हैं वो किस किस शक्ल में आपके सामने आ सकते हैं। यू हैव टू स्टडी दिस पैराग्राफ बाय सेल्फ। फाइनेंशियल प्लान वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल प्लान जो है हमारे बिजनेस प्लान के अंदर ये इसकी कंट्रीब्यूशंस होती हैं। कहते हैं इट इंक्लूड द प्रोजेक्शंस ऑफ द फाइनेंशियली डाटा दैट डिटरमिन द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड नेसेसरी ऑफ द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। इट शुड कंटेन समराइज्ड फोरकास्ट सेल्स, अप्रोप्रिएट एक्सपेंसेस फॉर एट लीस्ट फर्स्ट 3 years, कैश फ्लो फिगर है एंड प्रोजेक्ट बैलेंस शीट है। ये फाइनेंशियल जो आपका प्लान होता है, फाइनेंशियल प्लान के अंदर बेसिकली जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें फाइनेंस सारा शामिल होता है। इसमें आपने जनाब स्टेटमेंट्स अपनी बनाई होती हैं, बैलेंस शीट्स आपने बनाई होती हैं, सेल्स के बारे में सारी की सारी डिटेल होती है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है कि आप उसको कैसे मुकम्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द अपेंडिक्स की बात करें। इट्स कंटेन द बैक मटेरियल दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द टेक्स्ट फॉर द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड लेटर फ्राम द कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी रिसर्च डाटा यूज टू सपोर्ट द प्लान डिसीजंस। मतलब कि इसमें सारी अपेंडिक्स जैसे रिपोर्ट्स होती हैं ना, आपकी थीसिस की रिपोर्ट होती हैं, बिल्कुल लास्ट पे ये एक्स्ट्रा मटेरियल दिया होता है कि आपने डाटा वगैरह किस सोर्स, किस वेबसाइट से दिया हुआ है, उसकी डिटेल होती है सारे के सारे इसके अंदर, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। यूजिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस प्लान की बात कर रहे हैं कि आप बिजनेस प्लान को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कहते हैं बिजनेस प्लान इज़ डिज़ाइंड टू गाइड द एंटरप्रेन्योर्स थ्रू द फर्स्ट ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। उसके बाद द स्ट्रेटजी शुड कंटेन द कंट्रोल पॉइंट्स टू असर्टेन प्रोग्राम to initiate contingency plan if necessary. Without the good planning, employees will not be understand the company and business fail due to the entrepreneur's inability to plan the ineffectively. सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमारे बिजनेस प्लान के अंदर डिस्कस की जा रही होती हैं कि अगर हमारी प्लानिंग फेल होगी तो हम आगे तक नहीं जा सकते, और विदाउट गुड प्लानिंग एम्प्लॉयज़ विल नॉट बी अंडरस्टैंड द कंपनी। मतलब ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं कि जब आप बिज़नेस प्लान चलाते हैं उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद आप ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि उसके बाद मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है। यूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, अच्छा उसके बाद कहते हैं मयरिंग प्लान प्रोग्रेस, उसको आपने मैयर करना है। आपने जो भी बिजनेस प्लान बनाया हुआ है आप लास्ट पे उसको कैसे मैयर करेंगे, 12 महीनों के बाद जो भी आपका स्केड्यूल होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देखते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। कैश फ्लो देखते हैं कि इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ। इन्वेंट्री का देखते हैं लॉस कितना हुआ, वेस्ट कितनी हुई, बच कितनी गई। प्रोडक्शन देखते हैं कि अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल कैसे किया। क्वालिटी कंट्रोल है, सेल्स कंट्रोल है, डिस्बर्समेंट है, एंड वेबसाइट कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लास्ट। उसके बाद कहते हैं अपडेटिंग द प्लान, एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी सेंसिटिव टू चेंज इन द कंपनी, इंडस्ट्री एंड मार्केट, डिटरमिन व्हाट revisions are the needed if change are likely to be affected by the business plan. It helps the entrepreneurs to maintain reasonable targets and goals, keep the new ventures on a course of the high probability of the success की बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं यूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द बिजनेस प्लान की बात कर रहे हैं कि जब हम प्लान को अपडेट करते हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं। लास्ट वन इज़ द वाई सम प्लान्स फेल्स। कुछ प्लान जो है हमारे फेल की हो जाते हैं, उसकी लॉट ऑफ रीजंस हैं। कुछ रीजंस आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहता है इसमें कि गोल्स आर अनरीजनेबल, बड़े अजीब से आपने गोल्स बनाए होते हैं। ठीक है, अब जैसे आप कहते हो मैं 5 साल बाद जरदारी के बराबर आना चाहता हूँ, बड़े अजीब किस्म के गोल्स होते हैं छोटे से बिजनेस से। जैसे आपके सामने एक मिसाल, एक पानी का पाइप है, उसमें से स्पेसिफिक प्रेशर का पानी निकल सकता है। आप अगर कहें जी मैं जरा ट्यूबवेल के बराबर का पानी निकालूँ तो ये नामुमकिन बात होती है, या तो पानी नहीं आएगा या आपका पानी का पाइप फट जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्शंस आर नॉट मेजरेबल, कुछ ऑब्जेक्टिव मेजरेबल नहीं होते। एंटरप्रेन्योर्स हैज़ नॉट मेड अ टोटल कमिटमेंट टू द बिजनेस और द फैमिली, उसने कोई कमिटमेंट कुछ खास नहीं की होती, ना बिजनेस के साथ करता है ना फैमिली के साथ करता है। याद रखिएगा कि एंटरप्रेन्योर के लिए दोनों लाइफ को मेंटेन करना होता है, अपनी सोशल लाइफ भी अपनी बिजनेस लाइफ भी। अगर एक में से दोनों में से कोई एक डिस्टर्ब होगी ना तो समझे वो डिस्टर्ब हो जाता है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस नहीं होता, नो सेंस ऑफ पोटेंशियल थ्रेट्स एंड वीकनेस, थ्रेट्स और वीकनेस का भी उसको पता नहीं होता। कुछ लीगल इशू ऐसे होते हैं
कि जिनको आपको फोकस करना पड़ता है। नो कस्टमर नीड वॉज इस्टेब्लिश फॉर द प्रपोज प्रोडक्ट और सर्विसेज। कस्टमर नीड वॉज इस्टेब्लिश, कोई कस्टमर नीड जो है इस्टेब्लिश नहीं की गई होती उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, मतलब कि कस्टमर्स की क्या डिमांड है उसको असेस करने के लिए आपके पास कुछ भी डाटा मौजूद नहीं होता। सो स्टूडेंट, दिस वाज द स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बोथ फॉर बिजनेस एंड नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स। एंड आई होप कि आपको इन स्लाइड्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैं इसका जो लिंक है वो भी शेयर कर देता हूँ। सेकेंडली ये कि वीडियो जो है उसके बाद आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें जी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।